झारखंड और बिहार कांग्रेस में बड़ा बदलाव और झारखंड के नए प्रदेश प्रभारी राजू बनाए गए हैं कि राजू और बिहार कांग्रेस प्रभारी भी बदले गए हैं। कृष्णा अलावरू को बिहार प्रभारी बनाया गया है। कुल 9 राज्यों के कांग्रेस प्रभारी बदले गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपके सामने, झारखंड के नए प्रदेश प्रभारी बने के राजू, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं संतोष। इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संतोष, झारखंड और बिहार कांग्रेस में यह बड़ा बदलाव हुआ है और झारखंड की अगर बात की जाए तो नए प्रदेश प्रभारी के राजू को नियुक्त किया गया है। क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ वजह इसके पीछे? देखिए, जिस तरह से दिल्ली में करारी हार कांग्रेस को सामना करना पड़ा, उसको लेकर एक संगठनात्मक बदलाव किया गया है, क्योंकि गुलाम मोहम्मद मीर झारखंड प्रभारी थे। झारखंड ही नहीं, लगभग 9 राज्यों के जो झारखंड प्रभारी को बदल दिया गया है। तो के राजू, क्योंकि पूर्व आईएएस है, उनका अनुभव काम करेगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि किसी के बैसाखी के सहारे पे आपको नहीं चलना है। गठबंधन के सरकार जरूर, इंडिया गठबंधन के साथ, यहाँ जेएमएम के साथ सरकार में कांग्रेस है, लेकिन जिस तरह से लगातार जो कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं उनकी मॉनिटरिंग हो रही है कि आप जनता से कितना जुड़े हैं। क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के लोग कांग्रेस को अकेला छोड़ दिए थे दिल्ली चुनाव में और केजरीवाल को साथ दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली में अच्छा प्रदर्शन, क्या कहेंगे, बुरी तरह से कांग्रेस दिल्ली में हार चुकी है। और एक भी सीट, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, एक भी सीट नहीं। वहीं इनके सहयोगी केजरीवाल तो जीत तो कुछ सीट पे पाए हैं, लेकिन सरकार में आपस नहीं आ पाए। तो उसको लेकर कई बदलाव, 9 राज्यों के प्रभारी को बदला गया है। उसी के एक कड़ी झारखंड भी है। और के राजू को जो प्रभारी बनाया गया है गुलाम मोहम्मद मीर के जगह। और इसका अब देखना होगा कि आईएएस, जो पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, उनको प्रभारी बनाया गया है। तो क्या झारखंड में संगठन को कितना, क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव के ठीक पहले झारखंड प्रदेश प्रभारी बदला गया था। अब इनको बदलाव के बाद क्या झारखंड में इस बदलाव के कारण बिहार में आने वाले समय में, बिहार में चुनाव है और इस चुनाव का क्या झारखंड प्रभारी कुछ असर बिहार के चुनाव में, जो क्योंकि आईएएस अधिकारी रहे, लंबा अनुभव रहा है, तो क्या इस प्रभारी के रूप में बिहार में आने वाले समय में जो बिहार में चुनाव होगा उस पे जो बदलाव देखने को मिल सकता है, क्या संगठन के मजबूत कर सकते हैं, क्या बिहार में कांग्रेस स्थिति मजबूत रहे, तो आने वाला समय ही बता पाएगा। जी बिल्कुल संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए प्रीतम भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रीतम, कुल 9 राज्यों में कांग्रेस प्रभारी को बदला गया है और बिहार की अगर बात की जाए तो कृष्णा अलावरू को बिहार प्रभारी बनाया गया है। अब क्या संभावनाएं आगे जताई जा रही हैं? देखिए, पिछले कई दिनों से इसकी चर्चा हो रही थी कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी बदले जाएंगे और अंततः प्रभारी बदल दिया गया और अब मोहन प्रकाश की जगह कृष्णा अलावरू यहाँ के प्रभारी होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस बिहार में विपरीत परिस्थितियों से जूझ रही है। पिछले 3 दशकों से कांग्रेस बिहार में सत्ता से बाहर है। कृष्णा अलावरू को बेहतर सांगठनिक क्षमता वाला व्यक्ति माना जाता है, लेकिन मोहन प्रकाश को दिसंबर 2023 में यहाँ का प्रभारी बनाया गया और लगभग 1 साल वो यहाँ पे सक्रिय रहे, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी थी और वो फिजिकली थोड़ी ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। लिहाजा बिहार में चुनाव है और लगातार बड़े नेताओं का आना जाना होता रहेगा। इसे देखते हुए ही ये परिवर्तन किया गया है और अब जाके कृष्णा अलावरू को बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कर्नाटक से कृष्णा अलावरू का संबंध है, लेकिन वो किस तरीके से सामंजस्य बनाए रखते हैं ये देखने वाली बात होगी। मोहन प्रकाश एक तरीके से बिहार की सियासत में ढल गए थे, लेकिन उनके साथ जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि वो शारीरिक रूप से उतने एक्टिव नहीं थे। क्योंकि उनको एक अलग तरह की परेशानी थी, इसीलिए वो उतने एक्टिव नहीं हो पाए थे। अब जाके कृष्णा अलावरू को जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ बेहतर कांग्रेस के लिए होगा। बिल्कुल प्रीतम, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।